स्टार्ट हो गया। रेडॉक्स रिएक्शन बच्चों, ये रेडॉक्स तुमने शायद 10th में भी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ा था, है ना? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन तुमने पढ़ा था, क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, वो हो गया पुराना। गेन ऑफ ऑक्सीजन लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ओल्ड। नया है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से बेटर फील आएगी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होना इज ऑक्सीडेशन। जैसे Mg से Mg2+ बना रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर निकल गए, तो इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। यार O2- से O- बन गया, जरा मुझे बताओगे ये क्या है? क्यों नहीं है? पहले उसके बाद 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, अब 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन भाग गया। O2- में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 1 हट गया, तो दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, Fe2+ गिविंग Fe3+। ये सब क्या है बच्चों? +2 से +3 हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की पहली कमी थी, अब एक और कम हो गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, लूज हो गया, तो दैट इज ऑक्सीडेशन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब आते हैं रिडक्शन पे। यार अगर ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना? इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल लेते हैं, बेटर फील आई। Fe3+ से Fe2+ बना रहे हैं, क्या हो रहा है बच्चों? बताओ मुझे। 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, नहीं कर लिया? रिडक्शन। O- से O2- बना दिया हमने, क्या है बच्चों? रिडक्शन। पहले 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, अब 2 हो गए, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से उठाया है। समझ गए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। यार सिंपल टर्म में सोचा जाए तो इट इज अ सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड, सब्सटेंस विच इज रिड्यूस, जो रिड्यूस हो गया उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला? खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, इसीलिए बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरे का ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है बाय इटसेल्फ गेटिंग रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइजेज अदर सब्सटेंस। कुछ समझे नहीं समझे? अब आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट पे। Yeah, there's another term for it, reductant। वो ऑक्सीडेंट, ये रिडक्टेंट। तो बच्चों ये क्या होगा? इट इज अ सब्सटेंस विच गेट्स, या विच इज ऑक्सीडाइज्ड एंड reduces अदर सब्सटेंस। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आनी। अब आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। पहली चीज, दोनों में फर्क है, लेकिन फर्क जब क्वेश्चन की फॉर्म में आता है ना, तो हम वो फर्क देखते ही नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट को हम ऑलमोस्ट सेम मान लेते हैं, इनमें होता है लेकिन फर्क। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट इज द चार्ज ऑन अ एटम इन अ कंपाउंड। ओके, चार्ज पर एटम इन कंपाउंड। कुछ समझे नहीं समझे? नहीं समझे होगे। NaCl पे Na की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? Na पे चार्ज क्या है NaCl में? +1। तो Na की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -1। ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है गाइस।
ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इट इज द टोटल चार्ज, इट इज द टोटल चार्ज ऑफ ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड। नहीं समझ में आया होगा? एग्जांपल लेते हैं, बेटर फील आएगी। CaCl2, इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट को बताएगा गाइस? -1 होना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो इट शुड बी -1। क्लोरीन पे चार्ज क्या है? -1। लेकिन अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह ऑक्सीडेशन नंबर देखना चाहोगे तो वो क्या होगा? टोटल चार्ज सारे एटम्स का ऑफ दैट एलिमेंट, तो इट इज गोइंग टू बी -2। ठीक है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स गिव्स ऑक्सीडेशन नंबर। बच समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है तो व्हाट दे आर एक्चुअली आस्किंग फॉर इज ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, वी डोंट गेट ऑक्सीडेशन नंबर, वी गेट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टेल दैट एज द आंसर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नंबर आर यूज सिनोनिमसली, मतलब उनका एक ही मतलब मान के चलते, लेकिन थोड़ा फर्क होता है जो मैंने फर्क तुम्हें अभी बताया। ओके बच्चों, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1। ओके गाइस, अब आते हैं रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें बतानी है, कैसे बताओगे यार? आयनिक कंपाउंड के लिए तो आसान है, हाँ है ना? आयनिक कंपाउंड के लिए अभी तुमने NaCl के लिए बताया था नहीं बताया था बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट इज सिंपली द चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, हाँ या ना? चार्ज देख लो, जैसे NaCl में Na पे चार्ज +1, Cl पे चार्ज -1। Na2O में Na पे चार्ज क्या होगा? +1, Na पे +1 और ऑक्सीजन पे माइनस। मतलब जो चार्ज है वही तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है ना गाइस? Al2O3 में बताओ एल्यूमिनियम का क्या होगा बच्चों? माइनस। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन क्या होगा बच्चों? इट इज सिंपली द चार्ज ऑन आयन इक्वल टू दिस चार्ज ऑन आयन। हाँ बोलो। कैटायन एंड आयन, कैटायन एंड आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन इज सिंपली द चार्ज ऑन आयन। मतलब अगर कोई Al3+ की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है तो क्या होगा बच्चों? +3। O2- की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, क्या होगा? -2। कोई दिक्कत यहां तक? कोवलेंट कंपाउंड पे आते हैं। इसका बेसिक रूल मैं बता रहा हूं, क्लैरिटी थोड़ी देर बाद आएगी। हम कोवलेंट कंपाउंड को आयनिक मान लेंगे, और अगर वो आयनिक है तो जो चार्ज आएगा एटम पे वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब वी ट्रीट द कोवलेंट कंपाउंड एज आयनिक एंड देन वी assign charges, whatever the charge is on an atom is the oxidation state of that atom। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? तो हम उस बॉन्ड को क्या ट्रीट करने वाले हैं? एज आयनिक। कोवलेंट कंपाउंड में बॉन्ड इज ट्रीटेड एज आयनिक एंड वी फाइंड आउट द चार्ज एंड दैट चार्ज बिकम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहला, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट in free state, another term for free is elemental state, is 0। अब इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं, H2, P4, S8, O2, Cl2, MgAl,
ये सारे क्या है बच्चों, ये हमारा हो गया एलिमेंट, वी आर टेकिंग एलिमेंट स्टेट, एलिमेंटल स्टेट। क्लियर है बच्चों? हाँ, आइडिया क्या है बच्चों, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, हमने H2P4SA2 2Cl2MgAl, यहाँ पे Mg को ये मत मानना कि चलना जो अभी हमने ऊपर मान रहा, ऊपर तो कंपाउंड था, यहाँ पे हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? तो ये मत कहना सर Mg की ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 होनी चाहिए या Al की +3 होनी चाहिए, दैट वाज कंपाउंड, दैट वाज आयनिक कंपाउंड जिसकी बात कर रहे थे। ये ना आयनिक कंपाउंड है ना ये आयन है, ये हम एलिमेंट की बात करें, और एलिमेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है बच्चों, 0। ये H2 में दोनों हाइड्रोजन एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, दोनों हाइड्रोजन एटम्स 0। P4 में चारों P की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। S8 में आठों S की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चे? कोई डाउट किसी भी बच्चे को? मतलब यहाँ पे मत कहना कि Mg और Al की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 होनी चाहिए, ना ये आयन है ना ये कंपाउंड है। एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0 बच्चे, एलिमेंट। अब आते हैं कंपाउंड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल्स। सर हाँ, एलिमेंटल स्टेट को हम वो मान रहे हैं नॉन मेटल के लिए, मतलब जो उनकी आए मॉलिक्यूलर पर। मॉलिक्यूलर स्टेट, यस। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अभी नीचे वाली स्टेटमेंट नहीं समझा रहा मैं, ऊपर वाली स्टेटमेंट को ही कह रहा हूँ। सपोजिंग मान के चलो, ये अभी एक हमारा एक रूल निकल के आएगा कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर अ कंपाउंड, कंपाउंड पे चार्ज होता है कुछ नहीं होता, 0 होता है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन। ये चीज समझ आई नहीं आई? कंपाउंड के अंदर सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट जब ऐड अप करते हो तो वो किसके बराबर आता है कंपाउंड के अंदर, 0 के बराबर। और अगर तुम्हारे पास आयन है तो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम किसके बराबर आता है, आयन पे जो चार्ज है उसके बराबर। क्लियर है गाइस? तो जैसे H2 है, इसमें हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, हम कहेंगे लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन बी एक्स। तुम्हारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, दो हाइड्रोजन है, 2x, 2x इक्वल टू 0, x 0 आ गया। P4 में हम कहेंगे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट मानो x, 4x इक्वल टू 0। अब समझ आ रहा है ये हमारे 0 क्यों निकल के आ रहे हैं, मैग्नीशियम में देख रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट x इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ एलिमेंट इन फ्री या एलिमेंटल स्टेट एज 0। ठीक है ना बच्चों? ये बेसिक तरीका है निकालने का। सेकंड पे आते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल्स इन ऑल कंपाउंड्स इज +1। भाई एल्कली मेटल्स की कंपाउंड, एलिमेंट की बात करें कंपाउंड के अंदर, जैसे हमने NaCl लिया, Na2O लिया, MgCl2 लिया, सॉरी NaCl लिया, Na2O लिया, LiCl लिया। ठीक है ना बच्चों? एल्कली मेटल्स की बात कर रहा हूं। पोटेशियम लिया। आइडिया इज जब ये कंपाउंड की फॉर्म में, तो एल्कली मेटल हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उस पर चार्ज क्या होता है, +1 ही होता है। तो हमने कह दिया कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट एल्कली मेटल्स की हमेशा क्या होती है, +1, कंपाउंड के अंदर। मतलब ये मत कहना सर ऊपर हमने, यहाँ पे मैं Na लेता अगर, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती बेटा, 0 आती। लेकिन अगर मैं NaCl लेता हूँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी Na की, +1। एलिमेंटल स्टेट के अंदर तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही होगी, लेकिन कंपाउंड के अंदर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इज +। ठीक है ना बच्चों? एग्जाम्पल लिथियम लो, सोडियम लो, पोटेशियम लो, इनके कोई भी कंपाउंड उठाओ, LiCl लिया, Na2O लिया, Li की, Na की, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या आने वाली है, +1। क्लियर है गाइस? ऐसे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे चार्ज क्या आता है नॉर्मली, +2। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इन ऑल कंपाउंड क्या आने वाला है बच्चों,
चार्ज क्या होता है उनके? +2। हाँ बेटा बोलो। Li और पोटेशियम का सिर्फ जीरो अभी तो बता दिया। एलिमेंटल स्टेट में LiCl, ये तो कंपाउंड हो गया ना बेटा। नहीं नहीं, इसका इन कंपाउंड इन ऑक्सीडेशन, इन कंपाउंड इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। मतलब दीज इन, जैसे उसका एग्जांपल लिए मैंने, Li इन LiCl, Na इन Na2O। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? जहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं। अब जैसे Mg का लें हम, कैल्शियम का लें, स्ट्रोंशियम का लें, बैरियम का लें, किस में? कंपाउंड में। जैसे MgSO4 लिया, BaCl2 लिया, Mg3PO4 ट्वाइस लिया। कंपाउंड के अंदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है? +2। गुड। 4। अब आते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन में ऑक्सीडेशन स्टेट, F2 की बात नहीं कर रहा मैं, F2 हो गया हमारा एलिमेंटल स्टेट। वहां पे तो 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज गोइंग टू बी 0 F2 में। आई एम टॉकिंग अबाउट कंपाउंड। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज -1 इन इट्स कंपाउंड। इसके कंपाउंड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1। क्यों? क्योंकि गाइस ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यू नो दैट। तो इसकी ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात नहीं कर रही, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात है। सर वो नहीं कह रहा, क्लोरीन का माइनस। हाँ, क्लोरीन का भी -1 होता है, लेकिन हमेशा -1 नहीं होता, क्योंकि उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और भी है। जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। एग्जांपल लेके बताता हूँ, जस्ट वन सेक। व्हाई इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज -1? बिकॉज इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बताओ। तुमने कहा ना क्लोरीन की भी -1 होनी चाहिए, आई एग्री। लेकिन सपोजिंग तुम एग्जाम्पल उठाते हो ClF3 का, अब मुझे बताओ इसमें तुम्हारी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? चार्ज क्या आना चाहिए? फ्लोरीन पे चार्ज क्या होगा? क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन में -1 है, तो क्लोरीन पे क्या होना चाहिए? +3 आएगा नहीं आएगा? अब समझ में आ रहा है कि तुम्हारा, मैंने क्लोरीन को क्यों इंक्लूड नहीं किया इसमें? क्योंकि जो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नॉर्मली अगर तुम HCl ले रहे हो, HCl में क्लोरीन क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए, लेकिन हमेशा -1 जरूरी है। जैसे ClF3 में क्या जाएगा? क्लोरीन +C। लेकिन फ्लोरीन कहेगा मैं सबसे स्ट्रॉन्ग, मेरे आगे जो आएगा उसको हम कर देंगे ठीक, मैं तो -1 ही शो करूंगा इन द कंपाउंड स्टेट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी बताता हूँ। आइडिया क्या है, हम बॉन्ड को आयनिक ट्रीट करते हैं ना, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव आएगा। और फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेके ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि उससे कोई स्ट्रॉन्ग आ जाए। समझ गए? गुड। बच्चों अब आते हैं फिफ्थ। तो फ्लोरीन हमेशा क्या शो करता है? -1। हाइड्रोजन इन इट्स कंपाउंड, हाइड्रोजन का डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? वो किस गधे के साथ अटैच है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो नॉन मेटल के साथ अटैच है, जैसे HCl, तो अगर उस HCl बॉन्ड को, इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, अगर उस बॉन्ड को आयनिक ट्रीट करते हो तो H पे चार्ज क्या आएगा? +1 आएगा नहीं आएगा? अगर HCl बॉन्ड को आयनिक ट्रीट करते हो तो H पे चार्ज क्या आता है? +1। तो हम क्या कहते हैं? इट शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 when attached to non-metal, when attached to non-metal। ठीक है बच्चों? जैसे HCl, HNO3, H2SO4, H2O। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाइड्रोजन क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है? +1।
and it shows the oxidation state of -1 when attached to metal. एग्जाम्पल NaH। यार यहाँ पे है ना एक प्रायोरिटी बनती है। हमने पढ़ा था Na in its compounds always shows the oxidation state of +1। कंपाउंड में Na हमेशा +1 शो करता है, नहीं करता है, इट इज एल्कली मेटल। तो H क्या शो करना चाहिए यहाँ पे? -1। CaH2, कैल्शियम का +2, हाइड्रोजन का -1। These are metal hydrides. These are metal hydrides। कुछ दिमाग में घुसा नहीं घुस रहा है गाइस? घुस रहा होगा। 6, ऑक्सीजन की मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो होनी चाहिए? राइट। बट विद अबव, अबव कौन से? जो हमने ऊपर पॉइंट्स में लिखे हैं, एक्सेप्शंस आर पॉसिबल, एक्सेप्शंस आर पॉसिबल। जरूरी नहीं है हर बार एक्सेप्शन है, बट एक्सेप्शंस आर पॉसिबल। मतलब ऐसे मान लो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। एन मतलब जो एल्कली मेटल था उनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, फिर फ्लोरीन की, फिर हाइड्रोजन की, फिर ऑक्सीजन। ठीक है ना, प्रायोरिटी बताया जा रहा। जैसे H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताओ बच्चों? +2 -2। हाँ सर माइनस। इट विल बी -2। H2O2, इसमें ऑक्सीजन की क्या होगी बच्चों? हाइड्रोजन की +1 होगी। हाइड्रोजन प्रायोरिटी लिस्ट में हमने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से पहले लिखा है। हाइड्रोजन +1 होगा तो ऑक्सीजन क्या होगा? -1 होगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? परऑक्साइड। हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ के आने के लिए बोला था ना, परऑक्साइड वहां पे आए होंगे। ओ लिंकेज परऑक्साइड, ओ लिंकेज होती है। Na2O2, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बताओ? Na पे चार्ज +1, दो Na का +2, मतलब दो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होना चाहिए? -2, एक ऑक्सीजन पे -1। इन्हें बोलते हैं परऑक्साइड। ठीक है ना बच्चों? अब आते हैं KO2, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सोच के बताओ। -1/, ध्यान से चेक करो, -1/। K का +1 है तो दो ऑक्सीजन पे -1 है, एक ऑक्सीजन पे क्या आ गया? -1/2। इनको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। एक नॉर्मल ऑक्साइड, जैसे अगर Na2O की बात कर रहे हो तो दैट इज नॉर्मल ऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 पर ऑक्साइड, -1/2 सुपर ऑक्साइड। हाँ बेटा, कैसे आया? K का +1 है तो दो ऑक्सीजन पे कंबाइंड इसका -1 होना चाहिए। K पे +1 चार्ज, दो ऑक्सीजन पे -1, तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा? -1/। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ये हमारे पर ऑक्साइड है, वो हमारे सुपर ऑक्साइड। ओके गाइस, और एग्जांपल देखते हैं। OF2, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आने वाली है OF2 में बताओ बच्चों? +2। O2F2 +1। तो यू कैन सी के कुछ वेग भी आ रहा है। मतलब माइनस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जीरो भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं O2 में। O2 में क्या होगा? 0। ठीक है ना बच्चों? लेकिन OF2 में ऑक्सीजन की +2 है, O2F2 में +1 है। ठीक है ना बच्चों? मतलब ये ऊपर वाले एलिमेंट, इससे ऊपर क्या थे? हाइड्रोजन था, फ्लोरीन था, एल्कली मेटल था, एल्कलाइन अर्थ मेटल था। इनके साथ ही अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज भी कर सकता है। बाकियों के कंपैरिजन में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादातर -2 ही होगी।
जो इससे ऊपर दे, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, उनके आदि चेंज कर सकते। अब आते हैं नेक्स्ट, हेलोजन। रिमेनिंग हेलोजन नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेंगे? -1, but with above can change oxidation state, but can change oxidation state with above, including oxygen। बच्चों, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? अब हमने कहा, यहां तक क्लियर हो गया? गुड। तो हमारा एक आइडिया क्या हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए? हम बॉन्ड को क्या मान के चल रहे हैं? आयनिक। तो मैं इसको लिख दूं, ट्रीट कंपाउंड एज आयन। कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चेक करो कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड देन असाइन चार्ज। कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स टू असाइन चार्ज। कुछ समझे या नहीं समझे बच्चों, बताओ। जब बाई चांस एक एटम अपने जैसे के साथ ही अटैच्ड है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों एटम्स, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब हमने दो सेम एटम्स को अटैच किया हुआ है, तो देयर बी नो चार्ज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? देयर बी नो चार्ज। मैं सपोजिंग हमारा एन एन से कनेक्टेड है, तो देयर इज नो चार्ज। एन ओ से कनेक्टेड है, तो एन पे प्लस, ओ पे माइनस, ओ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओ और एफ कनेक्टेड है, ओ पे पॉजिटिव, एफ पे नेगेटिव। एफ और एफ एफ और एफ कनेक्टेड है, जैसे F2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही थी? 0, नो चार्ज। अगर एक का एक्स है वैसे 2x इक्वल टू 0 कर सकते हाँ, हैं। तो वो जो हमने निकाला, अभी हमने जो निकालने का तरीका देखा उसमें हमने एक्स यूज किया। एक होता है स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल। ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो दोनों स्टेटमेंट मैंने लिखी है, ये स्ट्रक्चर में हेल्प करती है। जब तुम्हें स्ट्रक्चर बताया हाउ टू गेट ऑक्सीडेशन स्टेट, हम सारे बॉन्ड तोड़ते जाएंगे, और तोड़ने के बाद जो फाइनल चार्ज आएगा एक एटम, दैट इज योर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे एफ है, इसको जब तोड़ोगे तुम तो किसी पे चार्ज आएगा क्या? कोई? दोनों ही बराबर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोई चार्ज। तो दोनों फ्लोरीन एटम्स पे कोई चार्ज नहीं जब तुमने बॉन्ड तोड़ा। ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों फ्लोरीन की क्या है? 0। लेकिन अगर तुम ओ एफ को तोड़ रहे हो, तो जब हमने इसको तोड़ा, ओ पे आया प्लस, एफ पे आया माइनस। इस तरीके से हमें चार्जेस असाइन करने पड़ते हैं। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको नेगेटिव, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव, और सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो नो चार्ज। समझे नहीं समझे? हाँ बेटा कुछ कह रहे थे, बताओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब सेम एलिमेंट अटैच है आपस में, और कोई केस। ठीक है बच्चों? नाउ समथिंग वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट इन कंपाउंड क्या आने वाला है बच्चों? सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना चाहिए था। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स कंपाउंड में क्या आने वाला है? 0। एंड इन अ आयन, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं बच्चों को, होनी नहीं चाहिए। कुछ डिफिकल्ट पढ़ाया ही नहीं अभी तक। जे H2SO4 को देखो, यहाँ पे समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आने वाला है? 0। हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के सारे एटम्स का समेशन करोगे 0 आएगा। सल्फेट आयन, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आने वाला है? सल्फर और 4 ऑक्सीजन का मिला के
-2। अच्छा बच्चों, एक और चीज कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा। यार ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है तुम्हारा चार्ज, राइट। मैक्सिमम चार्ज में तुम क्या कर सकते हो, सारे इलेक्ट्रॉन भगा दो जब तक कि वो इनर्ट ना हो जाए। ठीक है ना बच्चों। सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट। हाँ, टिल इट बिकम्स इनर्ट। हाँ बेटा, हाँ तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी +8। सारे इलेक्ट्रॉन हटा दो। हाँ तो मतलब अब हम उसके आप बॉन्ड बना रहे हैं, उसके कंपाउंड बनाएंगे, सपोजिंग ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो तुम्हारा कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते। कुछ तो हमारे बनते ही हैं, जैसे XeF2 बनाया हमने, XeF4 बनाया, XeO2F2 बनाया है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहां तक जा सकती है, +8। 8 इलेक्ट्रॉन हटा दो। हाँ बेटा। हाँ मतलब ये गॉट अ जर्नल आइडिया, ये गॉट अ जर्नल आइडिया कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। वैसे इनर्ट की हम बात कर नहीं रहे होते, इनर्ट की हम बात कर नहीं रहे होते। ठीक है ना बच्चों। हाँ बेटा। बेटा वैलेंस शेल में तो 8 ही हो सकते हैं। तुम कहोगे, ऐसे मान के चलो ना, हमारा 4s भरा, उसके बाद 3d भरा, उसके बाद 4 भी भरा, लेकिन वैलेंस शेल तो 4 ही है ना, रिमेम्बर। हाँ बेटा, क्या कर रहे हो। हाँ बेटा कर दो। मतलब इनर्ट के हम बात वैसे करते ही नहीं। ओके। नाइट्रोजन है, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ सकती है, +5। हाँ या ना। सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ सकती है, +6। हेलोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ सकती है, +7। मैंगनीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ सकती है, मैंगनीज क्या होता है, 4s2 3d5। 4s हटा दिया, 3d में से भी तो हटा दो, +7। क्रोमियम 4s1 3d5। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि इनर्ट मतलब यहाँ पे जो डी है दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। हम इलेक्ट्रॉन तब तक हटाते हैं जब तक कि वो इनर्ट नहीं हो जाता। भाई तुम्हारा क्या होता है, कई बार क्या देखा गया, अभी मैं जस्ट गिव मी सम टाइम, पहले क्रोमियम क्या कर ले, उसका मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो तुम्हारा इश्यू है वो कैसे रिजॉल्व होगा। क्रोमियम का क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, 4s1 3d5 होता है, +6 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इट कैन शो। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें। तुम कहोगे इस हिसाब से ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +6 आनी चाहिए, जो सल्फर की है वही ऑक्सीजन की होनी चाहिए, लेकिन वो +6 एग्जिबिट नहीं करता, क्योंकि मैक्सिमम इट शुड बी +6। लेकिन देखा क्या गया, ऑक्सीजन की +2 से ऊपर जाती है। OF2 हमने देखा दैट इज द मैक्सिमम, O पे +2 से ज्यादा नहीं आ पा रहा। +2 का मतलब है बेसिकली हम ऑक्सीजन से एक, मतलब ऑक्सीजन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लगाओगे तो बेसिकली ऑक्सीजन +2 से ज्यादा चार्ज हैंडल नहीं कर पा रहा। +6 तो बहुत ज्यादा हो गया। फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, फ्लोरीन ऑक्सीजन से लगेगा तब ऑक्सीजन में पॉजिटिव आएगा। अब तुम ये कह सकते हो या तो 2 से ज्यादा फ्लोरीन वो अकोमोडेट नहीं कर पा रहा, या फिर हम कहेंगे वो +2 से ज्यादा चार्ज हैंडल नहीं कर पा रहा, उससे ज्यादा पॉजिटिव। ये फैक्ट टू रिमेंबर है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, कि ऑक्सीजन तुम्हारा +6 हमें लग रहा है एग्जिबिट करना चाहिए, क्योंकि सल्फर +6 शो करता है, दे लाई इन द सेम ग्रुप। लेकिन देखा गया ऑक्सीजन की +2 से ऊपर नहीं जाती। दीज आर फैक्ट टू रिमेंबर काइंड ऑफ। ठीक है ना बच्चों। लेकिन नॉर्मली हम क्या कहते हैं, ये जो नॉर्मल है वो मैंने तुम्हें बता दिया कि ऑक्सीजन जैसे एक्सेप्शन में आ गया, अदरवाइज नाइट्रोजन है ये +5 एग्जिबिट कर सकता है ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीजन को +2 से ऊपर नहीं ले आते, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट है वो +6 जा सकते उस ग्रुप। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों।
क्लैरिटी आ रही है नहीं आ रही है? अब आते हैं कोवेलेंसी। यार ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवेलेंसी में होता है फर्क। कोवेलेंसी इज काइंड ऑफ, कहा जा सकता है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स एन एटम कैन मेक। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, कोवलेंट या कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स अ एलिमेंट कैन मेक, एन एटम कैन मेक। ठीक है ना बच्चों? अब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 5 मत बोलना, क्योंकि हमें 5 बनाने के लिए क्या चाहिए? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और उसके पास एक ऐसे 3 पी है, उसके पास डी नहीं है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? उसके पास 4 ऑर्बिटल्स है। इट हैज गॉट 4 ऑर्बिटल्स, 1s3p डजंट हैव अ 2d ऑर्बिटल। तो वो मैक्सिमम जो बॉन्ड बना सकता है वो कितने बना सकता है बच्चों? 4। और तुम कहोगे सर 4 भी कैसे बना दी? उसको 3 बनानी चाहिए, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 3 बैठे हैं। जो चौथा है उसके बाद वो पेयर है, 2s2 2p3। पी के तो 3 बना ही सकते हैं बॉन्ड। जो उसका जो लोन पेयर है वो किसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दे सकता है। जैसे NH4+, जैसे NH4+, वहां पे उसने कोवेलेंसी क्या एग्जिबिट करी? NH4+ में कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए? कोवेलेंट या कोवेलेंट कोऑर्डिनेट? 4। सो इट कैन मेक अ मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इक्वल टू 4। 4 से ऊपर नहीं जा सकता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फर्क पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है? और तुम कहोगे फॉस्फोरस कितने शो कर सकता है? नाइट्रोजन का तो हमने देख लिया, 4 शो कर सकता है, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, कोवेलेंसी सिर्फ 4 है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक? फॉस्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? ऑक्सीडेशन स्टेट 5 भी हो सकती है, +5। हाँ है ना बच्चों? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? +5। अब मैं कह रहा हूं मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या हो सकती है? अब फील आती है कि यार ये अनपेयर हो सकता है, इसका तो डी भी है। 3s2 3p3 होता है, ये s को भेज सकता है 3d में, एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3s1 3p3 3d1। तो इट कैन शो अ कोवेलेंसी ऑफ 5। हम कहेंगे ना, इट कैन एक्सपेंड इट कोवेलेंसी, अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा भी सकता है। कैसे? भाई उसने कहा कि 5 में बना सकता हूं, क्योंकि मेरे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं हमें, 3s1 3p3 3d1। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई कि यार उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स भी है। एम्प्टी डी है या नहीं है? अगर उसने 3s1 3p3 3d1 भी किया, तो भी उसके पास डी के कितने ऑर्बिटल्स पड़े हैं? 4 और पड़े हैं, जिसमें वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है। अब इससे आप देखो इसकी कोवेलेंसी काफी ज्यादा चली जानी चाहिए, है ना? क्योंकि उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है जिसमें इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन देखा क्या गया, इसकी कोवेलेंसी 6 से ऊपर नहीं जाती। 5 तो वैसे ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये 6 से ऊपर एग्जिबिट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इसका जो इस एटम का साइज है उसके हिसाब से 6 से आधा एटम्स को अपने अराउंड एडजस्ट नहीं कर पाता। 6 भी किस में शो होता है हमारा? तुम्हें याद होगा PF5 हमने देखा था, हाँ है ना बच्चों? लेकिन ये PF6- भी बना सकता है। PF6- में इसकी कोवेलेंसी क्या पहुंच जाएगी बच्चों? 6। 6 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। जो ये 6 बना, ये कैसे बना? PF5 को F- ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? PF5 तो बनना ही था भाई, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, PF5 बन गया। अब एक F- आया, जो F- आया उसने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है F- के पास, उसने अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में दे मारा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो अब फॉस्फोरस की कोवेलेंसी क्या पहुंच गई? 6। प्लस नहीं, मतलब हम यहाँ बस वैल्यू बोल लेते हैं 6। क्लियर हुई ये चीजें? नहीं हुई? मतलब कोवेलेंसी काइंड ऑफ फैक्ट टू रिमेंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट में फिर भी आप कह सकते हो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इट हैज। कोवेलेंसी हो तुम्हें रटनी पड़ेगी। एक चीज तुम जरूर समझ सकते हो कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो अपनी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं करते, क्योंकि इनके पास एक ऐसे 3 पी है, उनके पास डी है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स अपनी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही? सब में मैक्सिमम 4। क्योंकि ऐसे 3 पी
समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? उनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है, नीचे वाले ज्यादा शो कर सकते हैं, लेकिन कितनी ज्यादा, दैट डिपेंड्स ऑन साइज एंड क्राउडिंग कितनी हो रखी है। जब PF5 था, PF5 से PF6 माइनस भी बना गया, लेकिन उससे ऊपर वो बना ही नहीं पा रहा, क्योंकि इट कैनॉट अकोमोडेट मोर देन 6 एटम्स अराउंड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चे? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? कोवेलेंसी समझ आ गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स अ एटम कैन मेक, कोवेलेंट या कोवेलेंट कोऑर्डिनेट डजंट मैटर, ठीक है ना बच्चों? और ऑक्सीडेशन स्टेट में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बता दिया। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की क्या होगी, कितने इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करता है टू फॉर्म इनर्ट, -3। नाइट्रोजन की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, -3। -3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट कर लिया और कहां पहुंच गया फिर बंदा, इनर्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऑक्सीजन की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, -। मेरे ख्याल से अब बच्चों को क्लियर हो गया है। सर इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। आइडिया इसके यहाँ पे तुम्हारा ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में वैसी कई चीजें आ रही होती हैं कि उनके जो जैसे एक तो हो गया 4s2 3d5, जैसे मैंगनीज का हो गया, इसमें ना केवल तुम्हारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट, इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर डी कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन बॉन्ड, फैक्ट टू रिमेंबर। तो उसमें जो डी इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बाहर निकल जाएंगे, वो तब तक निकलेगा जब तक कि वो इनर्ट ना हो जाए। इनर्ट कब होगा बेटा, जब एस के निकल गए और डी के निकल गए, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगी, CS2 3p6। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते थे हम, CS2 3p6 4s2 3d5। तो पहले 4s से निकले, फिर 3d से निकले, और उसके बाद रुक गया, क्योंकि उसके बाद बंदा बन चुका है इनर्ट। समझ आया नहीं आया बच्चे? गुड। बच्चे कहीं से प्राण निकल गए, समझ से समझ से। क्वेश्चन पे आते, PbSO4 हमें दे रखा है क्या बच्चों, PbSO4। यार इसको तुम ट्रीट कर सकते हो या नहीं ट्रीट कर सकते हो एज Pb2 + NSO4 2-। हाँ या ना? हमें पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्स मान लो, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्स मान लो। और तुम कहोगे सर PbSO4 में तो Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता होनी चाहिए। हाँ है ना? या तो तुम क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Pb प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 4 ऑक्सीजन, इन सबका सम क्या आना चाहिए बच्चों, 0 आना चाहिए। इन दोनों में सर Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता नहीं, तो मैं कहूंगा एक काम करो, उसको आयन में स्प्लिट कर दो। तुम्हें पता होना चाहिए कंपाउंड को देख के कि Pb में चार्ज क्या होगा, +2, क्योंकि तुम्हें ये पता है सल्फेट में चार्ज क्या होता है, -2। So rather than finding out oxidation state of sulfur in PbSO4, let us find out the oxidation state of sulfur in sulfate ion। इसमें निकालें, सेम है, मतलब PbSO4 में सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, 0। सल्फेट आयन में सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, -2। तो हम क्या कहेंगे, x प्लस चारों ऑक्सीजन की हम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानेंगे, -2, विल बी इक्वल टू -2। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फेट आयन में क्या है बच्चों, +6। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं, गुड। CrO4 2-, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा कोई मुझे, बताओ बच्चों। बोलो गाइस। सर 6। वेरी नाइस, इट इज गोइंग टू बी +6। कितने बच्चों का 6 आ गया? NH4 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल, कैसे निकालोगे बच्चों? हम कहेंगे यार, या तो तुम पूरे हुआ सबका सम करो और उसको कर दो इक्वल टू 0, नाइट्रोजन की 4 हाइड्रोजन की उसका डबल का, फिर सल्फेट का सबका एड अप करके 0 करो, या फिर तुम इसको आयन में ब्रेक करो, ये बनेगा NH4+ और तुम्हारा सल्फेट आयन। हाँ है ना? यार जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट NH4 में, दैट इज सेम एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NH4+ आयन। हाँ है ना? तो NH4+ में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अब यहाँ पे हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या उठाओगे,
+1. हाँ है ना बच्चों? तो you'll have 4 into 1 plus x equal to +1. Yes. Oxidation state is going to be -. Minimum oxidation state आ गई नाइट्रोजन in this particular compound. अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, फटाफट बताते हैं। SiO2 में सल्फर की, सिलिकॉन की, सर ऊपर सॉरी, स्क्रॉल कर दो थोड़ा। जस्ट अ सेकंड। हाँ बेटा, क्या कह रहे थे? इसने यही कहा था ऊपर करना है बच्चे ने। यस सर। हाँ बेटा, बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते जाओ। उसके बाद में सारा एक बार में निपटा दूँ। बच्चों शुरू हो जाओ करने पे। कुछ में दिक्कत आएगी, बाकी सारे आराम से हो जाए। मेरे ख्याल से यहाँ तक आंसर आ जाना चाहिए बच्चों का। लिख रहे थे या आंसर निकाल रहे थे? पहले 5 के निकल गए, वेरी गुड। फटाफट करो बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। अरे भाई, एक्सेप्शन कहाँ से आ गया? अभी तो कोई एक्सेप्शन बताया ही नहीं। हाँ 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 हाँ, नॉर्मली फ्लोरीन के साथ चेंज कर सकता है। हाँ हाँ, इसमें कोई नहीं है। करो बच्चों, फटाफट करो यार, इतने में आंसर निकल जाना चाहिए बच्चों के सारे। टाइम लगेगा क्या? आ रहे हैं ना, फटाफट करो। मैं बताना शुरू करता हूँ। हाँ, रुको। ओके, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। अब शुरू हो गया गाइस, नहीं रुक रहा मैं। SiO2 में +4, KClO3 में +5, HClO4 में +7, Hg2O में +1, K2MnO4 में मैग्नीज +6। इसको लिख लो मैग्नेट आयन, ये मैग्नेट है। MnO4 2 माइनस इज मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट। KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7, ये होता है पर मैग्नेट। वो मैग्नेट था, ये पर मैग्नेट है। KMnO4 पर मैग्नेट है, फिर MnO4 पर मैग्नेट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, +6 वाला मैग्नेट है। मैग्नेट पर मैग्नेट। Cr2O3 में +3, CrO2Cl2 में +6, Mg3N2 में -3, N2O3 में +3, CaC2 में C इज -1, H2C2O4 में C इज +3, NH4NO3। अगर तुमने इसको 2x करके सॉल्व किया है, ठीक है ना, कि दोनों नाइट्रोजन को 2x मान लेते हैं, तो तुम्हारा नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, +1। और वो गलत है, क्योंकि वो एवरेज है। तुमने दोनों को x मान लिया ना, एवरेज है भाई। इसको ब्रेक करो, NH4+NO3-, दोनों नाइट्रोजन की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ये जो अभी हमने निकाला है, ये एवरेज निकाला है। अगर तुमने +1 निकाला है 2x,
प्लस 4 × 1 प्लस 3 × -2 = 0 से, फिर से बोलू ये 2x प्लस 4 × 1 प्लस 3 × -2 = 0, इससे अगर तुमने x निकाला है तो x की वैल्यू आई होगी तुम्हारी +1, एंड दैट +1 इज योर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों नाइट्रोजन की x मानी है ना तुमने, एक्चुअली इट इज NH4 + NO3-। अब दोनों नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। और जो तुम्हारा एवरेज निकल के आया है वो यहां से निकल के आया है 5 + -3/2। That is how you got the oxidation state as +1. एक सर -3/5। हाँ, समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? NH2 NH2 ये सिमेट्रिक कंपाउंड है, मतलब सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। NH2 की दोनों यूनिट्स हैं, तो इसमें तुम सीधा N2H4 मान के नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। आई थिंक इट इज गोइंग टू कम आउट -2। NOCl इज अनदर थोड़ा दिक्कत वाली चीज। NOCl को ट्रीट करो एज NO + Cl-। अब नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। NO + Cl-, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अब निकाल लो, इट इज गोइंग टू बी +3। गुड। SrO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन, सॉरी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी SrO2 में, बताना बच्चों। SrO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? बताओ बच्चों। बोलो सर गाइस। ऊपर स्क्रॉल कर दो। हाँ बेटा, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? -1 आएगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट इज गोइंग टू कम आउट -1। भाई स्ट्रोंशियम की है +2, तो 2 ऑक्सीजन की है -2 और 1 ऑक्सीजन की -1। हाँ है ना? ये मैंने नीचे है ना एक भयंकर सा कंपाउंड दे दिया। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं इन्हें। ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, यहाँ पे NO पे जो चार्ज है, इस पूरे NO पे जो चार्ज है वो +1। तो जरा मुझे यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो। NO पूरे पे चार्ज इज +1। NO NO के पूरे पे NO+ है, NO+ है, पूरे पे +1 है। टेल मी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। आयरन की अभी तक तुमने जो पढ़ी है वो +2 पढ़ी है, +3 पढ़ी है। अब यहाँ पे देखो आयरन की क्या है। थिंक एंड लेट मी नो। H2O तो न्यूट्रल है भाई, H2O पे तो देयर इज नो चार्ज, हटा दो उसे। सल्फेट -2, तो इस पूरा रिमेनिंग पार्ट पे +2। तो आयरन की क्या होगी? 1 आ रही है, नहीं आ रही है? +1। नाउ दैट इज स्ट्रेंज एंड यू हैव गॉट टू रिमेंबर इट, क्योंकि तुम्हारा नॉर्मली +2 +3 देखते हैं, यहाँ पे +1 भी आ गई। ठीक है बच्चों, अब आते हैं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर कई बार ऐसा भी होता है एक्सेप्शन, गेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन व्हाट इज पॉसिबल। मोर देन व्हाट इज पॉसिबल मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा आंसर सही है, इसका मतलब ये है तुमने कुछ गड़बड़ करी है। कि मैक्सिमम से ज्यादा तो आ ही नहीं सकती। जैसे तुम्हारा सल्फर की मैक्सिमम क्या होती है? +6, उससे ऊपर जा ही नहीं सकती। अगर उससे ऊपर जा रही है तो तुमने कुछ गड़बड़ करी है। वो गड़बड़ क्या करी है वो भी हम देखें। ठीक है ना बच्चों? पहले फ्रैक्शनल से पहले लेट अस सी हाउ टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट यूजिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर दे रखे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाले? जैसे पहला KClO3, हम क्या कहेंगे भाई? एक तो इसको ब्रेक कर दो, K+ और Cl3- में ब्रेक कर दें। Cl3- का स्ट्रक्चर ये होता है। ओके, अब क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल, तुम वैसे भी निकालोगे सही आएगी। कितनी आएगी बच्चों? x से निकाल के देखो, x + 3 × -2 = -1, x की वैल्यू +5। ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ गई +5। गुड।
अब हम क्या कहेंगे, मैं बता रहा था तुम्हें, हम यहां से भी निकालना चाह रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट 5 ही आ रही है क्या। तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था, सारे बॉन्ड तोड़ दो, ट्रीट द बॉन्ड एज आयनिक, you break all the bonds, you assign charges to the atoms, and whatever charge you have got finally, that is the oxidation state. बेटे यहाँ पे बॉन्ड तोड़ा, क्लोरीन पे कितना चार्ज आएगा, +1, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, +1 आया, यहां से कितना आया, +2, टोटल कितना हो गया, +3, यहां से थोड़ा कितना आया, फिर +2 आया यहां से, तो नेट आ गया +5, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5। समझ आया नहीं आया, we broke all the bond and whatever charge you have got finally, that is the oxidation state। और इन तीनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, यहाँ पे नीचे वाले में थोड़ा सा लग सकता है, तो मैं बता दूं ऑक्सीजन पे -1 था, जब बॉन्ड तोड़ा तो एक और नेगेटिव आया, तो तीनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। एक और पे आते हैं, अभी तक फील सही, HClO4 लेते हैं। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, जरा बताना बच्चों मुझे क्या आएगी, स्ट्रक्चर तोड़ दिया हो, सारे एटम से जो उससे अटैच है उसके सारे बॉन्ड तोड़, +7 आ रही है, नहीं आ रही, क्लियर है गाइस, कोई डाउट किसी बच्चे को। अच्छा जरा मुझे इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताना, बॉन्ड तोड़ो, -2 आएगी नहीं आएगी, हाइड्रोजन से अब बॉन्ड टूटेगा फिर -1 आया, क्लोरीन से अब बॉन्ड टूटा फिर -1 आया, तो नेट क्या आ गया, -2। सारे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, और क्लोरीन की कितनी है, +7। कोई डाउट, जरा नेक्स्ट पे आ जाए, Fe, hold on, Fe3O4, Pb3O4, Mn3O4। बच्चों यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताना मुझे कोई, पहले वाले में आयरन, 8/3 आ रही है, फ्रैक्शनल आ गई, अब फ्रैक्शनल क्यों आ रही है, ये पहली चीज यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड, फ्रैक्शनल का मतलब ये है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट तुमने निकाली, मतलब ये दूसरे केसेस में भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन फ्रैक्शनल वाले में बड़ा आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये तुम्हारी एवरेज निकल के आई है, दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट दैट यू आर गेटिंग एज 8/3। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तीनों आयरन की हो सकता है अलग अलग हो, और इनका जो एवरेज है वो क्या आ रहा है, 8/3। स्ट्रक्चर देख के बताना पड़ेगा कि एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्योंकि एवरेज तो हमारी यहाँ पे क्या आ गई बच्चों, 8/3। हाँ बेटा, ऐसे सवाल नहीं पूछते, FeO एंड Fe2O3। हाँ तो बच्चों मैं कुछ बता रहा था, ये Fe3O4 बनता कैसे, ये बनता है FeO और Fe2O3 से। तो जरा मुझे बताओ, FeO में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, Fe2O3 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। हाँ है ना बच्चों, तुम्हारे पास दो आयरन ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, एक आयरन ऐसा है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। एवरेज कैसे निकालोगे बच्चों, +3 +3 +2/3, यही आ रहा था, नहीं आ रहा था बच्चों, +3 दो आयरन की थी, +2 एक आयरन की है, तो नेट एवरेज क्या निकल के आ गया बच्चों, 8/3। कुछ समझे नहीं समझे गाइस, Pb3O4 पे आते, ये अलग है, ये है PbO के 2 मॉलिक्यूल और एक PbO2, 2 PbO एक PbO2। यहाँ पे Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों, PbO में, और PbO2 में कितनी है, एवरेज कितना आएगा, वेरी नाइस। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, नाइस।
स्ट्रक्चर देखते हो ना एक्चुअली, तो थोड़ी फील खराब सी हो जाती है। जैसे Fe3O4 पे आते हैं, इसका एक, हाँ नहीं, एक बार स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, फिर भरोसा उठ जाता है। ये आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है यहाँ पे जरा। लेफ्ट वाला, ऊपर वाला, ये वाला आयरन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? बॉन्ड तोड़ने हैं यार, कैसी बात कर रहे हो। +3। यहाँ पे आयरन की क्या है, और नीचे वाले आयरन की क्या है? +3 +3 +2 आ गया, नहीं आ गया? एवरेज आ गया 8/3। एनीवे, कमिंग बैक टू वेयर वी वर, मतलब फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हमेशा है तुम्हारा ये एवरेज है। कई बार वैसे, कई बार वैसे भी ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारी एवरेज ही होती है, मतलब दोनों की अलग अलग है और एवरेज हमारी निकल के आई है। लेकिन कुछ कंपाउंड में पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि एवरेज है या एक्चुअली भी यही है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? मतलब जहां पे फ्रैक्शन है वहां पे आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है कि यार ये एवरेज है, मतलब एवरेज इज नॉट सेम एज एक्चुअल। फ्रैक्शनल में वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो ही नहीं सकती, ठीक है ना बच्चों। लेकिन कई बार ऐसे भी होंगे जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 3 है और वो एक्चुअली क्या है, एवरेज है 2 और 3। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 2 या 3 एक्चुअल, हमें हमें लग रहा है कि वो एक्चुअल है। जैसे तुम्हारा भी N2O3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकाली थी तुमने? N2O3 निकाला था नहीं निकाला था? N2O3 नहीं निकाला हमने, जो मैंने ऊपर केस +3। +3 है ना, दैट इज एक्चुअली योर एवरेज। अब तुम्हें लग रहा होगा दोनों नाइट्रोजन की क्या है, +3, तभी लग रहा होता है कि +3 है। लेकिन एक की +2 होती है, एक की +4 होती है, वो स्ट्रक्चर से पता चलता है। तो स्ट्रक्चर तो रटा होना चाहिए ना बेटा। Cr2O3, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। एक्चुअली स्ट्रक्चर के थ्रू देखो तो दोनों की +3 है, मतलब यहाँ पे जो एवरेज आई वही एक्चुअल है। नॉट ऑलवेज द केस, जैसे अभी N2O3 हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। फिर हाँ, है ना, वो एवरेज, मतलब जैसे हमारा O2- है, उसमें दोबारा -½ आ रहा है, मतलब अलग अलग है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? C3O2 पे आते हैं, कार्बन सब ऑक्साइड। स्ट्रक्चर देखो गाइस, गाइस इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा कोई मुझे? फटाफट बताओ बच्चों, बहुत मूड खराब हो रहा है। 4/3। बच्चों जरा मुझे बताना, इसमें तीनों कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? मैंने कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना दिया, इसकी क्या होगी पहले वाले कार्बन की? तुम्हें याद होना चाहिए, मैंने बताया था जब सेम एटम्स को तोड़ रहे हो, उनके बॉन्ड तोड़ रहे हो, नो चार्जेस। 0 +2। वेरी गुड, इट इज +2 0 +2। और एवरेज क्या जाएगा? 2 + 0 + 2/3 4/3, यही तो था एवरेज। 4/3 था या नहीं था? बच्चे पता ही नहीं क्या करते। समझिएगा, ये है हमारा कार्बन सब ऑक्साइड। अब आते हैं नेक्स्ट पे, Na2S2O3। ओके, ये है सोडियम, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। पूरे हमारा जो सबसे घिनौना पार्ट मैंने बताया था ना, स्टोइचियोमेट्री का जो आता है, उसका मेजर क्वेश्चन इसके बनते हैं। इसे बोलते हैं हाइपो, हाइपो सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। ये सोडियम थायोसल्फेट है, तो S2O3 2- क्या होगा? ये थायोसल्फेट आयन होगा, हाँ है ना, दिस इज थायोसल्फेट आयन। जरा सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताना बच्चों मुझे। +2 आ रही है नहीं आ रही है? निकाल के देखो। वेरी गुड,
ये रहा। जरा एक्चुअल सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताना मुझे यहाँ पे क्या होगी, मतलब +2 हमारी एवरेज, इट इज गोइंग टू बी 4 एंड 0, राइट वाले की 0, लेफ्ट वाले की 4। और इसका एक और स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, रेजोनेंस हो सकता है, नहीं हो सकता है? केमिकल बॉन्डिंग याद है, नेगेटिव सिंगल डबल में रेजोनेंस होता, मतलब तुम ऐसा भी कर सकते हो, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दो, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दो, मतलब कुछ ऐसा भी कारनामे करे जा सकते हैं। अब दोनों सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताना 2, 6 और क्या होगा सॉरी सर 2 बच्चों? 2 5 अरे क्या हो गया, 2 2 5 एंड -1 बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पे तुम्हारा 0 आएगा, नहीं आएगा? अब ऑलरेडी -1 था। बच्चों समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? राइट वाले सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1, और लेफ्ट वाले सल्फर की क्या होगी, +5। एवरेज अब भी 2 है, 5 और -1 का एवरेज इज 2 एंड 4 और 0 का एवरेज इज 2। तो यहाँ पे है ना, कोई तुम्हें ये नहीं कहने वाला कि एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। हमें क्या पता कौन सा स्ट्रक्चर दे रखा है, या तो स्ट्रक्चर दो तो हम एवरेज बता दो, एवरेज बोलेंगे 2 है, डन। ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट पे आते हैं, 7 पे आते हैं, S4062-। यार यहाँ पे जरा मुझे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, ये टेट्राथायोनेट आयन, बच्चों इनके स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, एनसीईआरटी तक में दे रखे हैं, कई है, अभी तो चल रहे हैं। अरे ये तो बताओ बच्चों, पहले सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ नालायकों। 2.5 आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ 10/4 वही 2.5, इसका मतलब ये एवरेज है, इतना तो हमें दिख रहा है। स्ट्रक्चर है बेटा, S4062 का स्ट्रक्चर है। जरा सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ मुझे चारों की। 5005 वेरी गुड, 5005। आई एम सो हैप्पी, 5005। ठीक है ना बच्चों? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? एवरेज आ गया 10/4 विच इज 2.5। वेरी गुड। CaC2 पे आते हैं। यार Ca में चार्ज कितना था बच्चों? पहली चीज Ca2+ एंड C2 2-। ये जो C2 2- है ना, एक्चुअली ये है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा बच्चों? जरा ऑक्सीडेशन स्टेट बताना दोनों कार्बन की क्या होगी। -1 ही तो होगी, तीनों बॉन्ड तोड़े, कोई चार्ज आया ही नहीं, जो चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है वही ऑक्सीडेशन स्टेट बन गई, -1 -1। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों? और गाइस कोई पूछे CaC2 में हमारा व्हाट आर द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, क्या करोगे? C2 2- में तुम MOT लगाओगे, C2 2- इज सेम एज N2, और N2 में होता है 1 सिग्मा 2 पाई, काम खत्म। C2 2- इज MOT से हम देखेंगे, C2 2- नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड क्वेश्चन आ जाता है, या आया होगा। ठीक है ना बच्चों? तो C2 2- इज लाइक N2, N2 का हमें पता है 1 सिग्मा होता है 2 पाई होते हैं, वही इसमें आ गया। नाइन Ki3। बच्चों इसमें आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आने वाली है बच्चों? -1/3। यार I3- का तो स्ट्रक्चर भी बताओ ना, चाहिए हमने करा है, किसमें करा है? केमिकल बॉन्डिंग में करा है। किसका ट्रिपल बॉन्ड बना? ऊपर वाली की बात कर रहे हो? नहीं बेटा प्लीज स्टार्ट अंदर कि I3 सेम एज I3- एंड K+, ओके? I3- में मुझे ये बता दो स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, पिटाई हो जाएगी अगर नहीं किया होगा। ट्रिपल क्यों होगा भाई?
मतलब ये क्या है, दूर दूर तक नहीं दिख रहा मुझे। हाँ बिल्कुल, आई थिंक में बच्चों हम चार्ज किस पे डाल रहे होते हैं, सेंट्रल एटम पे डालते हैं। सेंट्रल एटम पे डालते हैं तो हमारा इसके बाद इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, सेंट्रल एटम, 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d। हाँ या ना? अरे तुम सही बोले, बड़ी अच्छी बात है, मेरे को क्यों नहीं बोले? समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? इसका ये स्ट्रक्चर बनेगा नहीं बनेगा, ये आई और यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बनने वाला है, ये मत कह देना सर ट्रायंगल बाय पिरामिडल। ज्योमेट्री आएगी तुम्हारी लीनियर, लोन पे को तो हम इंक्लूड ही नहीं करते, लीनियर नहीं बन गया। तो रिबेल कर गया ना, तभी तो इक्वेटोरियल पे डाल दी मैंने लोन पेयर, 3 लोन पेयर है। हाँ 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 मैंने बोला, मैंने सही बोला था ना, मैं यही बोला था ना, कुछ भी। बच्चों इधर ध्यान दो, ये चीज समझ आई नहीं आई। 3 लोन पेयर है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, एक्सियल पे आई हो गई। अगर तुम इसकी शेप देखोगे तो इट इज गोइंग टू बी लीनियर, नेट डायपोल मोमेंट इज गोइंग टू बी 0। ये सारा केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था गाइस, क्या कर रहे हो? अब मुझे ये बता दो काम की चीज, तीनों आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 - 1 0, एवरेज आ गया -1/3। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक की 0, एक की -1, फिर दूसरे तीसरे की 0, और एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई हमारी -1/3। 1 मिनट रुक जाओ, इस क्वेश्चन को और करा दो। HN3 हाइड्राजोइक एसिड, जोइक करवाया ये? बच्चों नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे क्या आ रही है, वैसे एवरेज? हाँ -1/3। अब जरा तीनों नाइट्रोजन की एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो बच्चों प्लीज। -1 +1 -1, ये कितने बच्चों का बनेगा? -1 +1 -1। मैंने बच्चों की ना कुटाई कर देंगे, मैं सही बताओ। -1 +1 -1। कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गजब बच्चे भाई, सही मजे तो बच्चे ही ले रहे हैं। NH2 नहीं, इसका स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसा मैंने लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे जरा नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताना बाय ब्रेकिंग ऑल द बॉन्ड। -2 - 2। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बी +1। हाँ है ना बच्चों? CH3Cl पे आते हैं बच्चों, CHHCl। जरा बताओ बच्चों क्या आएगा, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट? -2 -3 +1 बेसिक। क्लोरीन का जब बॉन्ड टूटेगा तो इस पे चार्ज +1, बाकी तीनों से -1 -1 -1 -1 बेसिक। अब आते हैं 13 पे बच्चों। अभी सुंदर स्ट्रक्चर तो हमने देखी ही नहीं है। हाँ, H2C2O4, यार ये ऑक्सैलिक एसिड होता, ऑक्सैलिक एसिड सर पढ़ा है हमने? ऊपर स्क्रॉल कर दो। अबे 10th में क्यों पढ़ा था, 11th में पढ़ा था नालायक को। पिटेंगे बच्चे। बच्चों प्लीज कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। ये COH है, दिखा है COOH। अरे मुझे बता दो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है?
+3 है, दोनों कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। बेटा वो तुमने लिख लिया था या और ऊपर करना था? सर लिख लिया। CaOCl2। इसमें जरा क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा कोई मुझे? क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। एवरेज क्या आएगी? 0 आएगी। एक्चुअली इट इज CaOCl एंड Cl। इस पे -1 और इस पूरे पे -1। तो जरा मुझे बताना दूसरे क्लोरीन की जो ब्रैकेट के अंदर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? मैंने लिखा CaOCl2 में, एक्चुअली इट इज CaOCl एंड Cl। ठीक है, इस क्लोरीन पे -1 और पूरे OCl पे -1 और Ca पे +2। तो मुझे बताओ ये जो OCl वाला Cl है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1। तो एक की -1 है, एक की +1 है, एवरेज आ गई 0। अब आते हैं 15। सर ये नंबर तो चलते रहेंगे। अरे करते जाओ बस। ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा कोई मुझे? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ बच्चों फटाफट। अरे एवरेज पूछिए मैंने। +6। सर 16/3 16/3। अब बताओ एक्चुअल क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? 4 sorry 646 646 इज द एक्चुअल। 646 इज द एक्चुअल। अब 16 पे आते हैं बच्चों। N2O5 एंड N2O3। बच्चों ज्यादा मजे ले रहे हो। बच्चों N2O5 का स्ट्रक्चर, गाइस ये सारा P ब्लॉक 2 का पार्ट है। मैं बताना चाह रहा हूं कि अभी जो कर रहे हो वो तुम्हारे को आगे भी हेल्प करेगा। ढंग से पढ़ लो बच्चों। देखो बच्चों, ये N2O3 दिख गया काइंड ऑफ। 2 N 3 ऑक्सीजन हो चुके, अब 2 ऑक्सीजन और है और सबकी वैलेंसी तो कंप्लीट। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, सब कुछ हो चुका है। अब ये क्या ऑन करेगा? ऑक्सीजन को नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा। अब यहां से तुम हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पाओगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बनाओ फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो एज अ रूल। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के टाइम पे ऑक्सीडेशन स्टेट ना निकालो, गड़बड़ करो। अब बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? नाइट्रोजन। कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट बनाएंगे। मूड खराब सा हो रहा है, क्लास लंबी कर दूंगा मैं अगर तुमने +5 इज गोइंग टू बी आवर आंसर। एक ऑलरेडी +1 है, 4 बॉन्ड और तोड़े तो तुम्हारा +4 वहां से आया, +1 यहाँ पे, तो टोटल आ गया +5। अब आते हैं N2O3 पे। गाइस कितने बच्चों को ये फील आ रही है कि N2O3 का वो स्ट्रक्चर होना चाहिए जो मैंने अभी यू नो बनाया था? नहीं है, ये है N2O3 इज दिस। ठीक है बच्चों? हाँ एक्चुअली ये होता है। तो जरा इसका नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, दोनों नाइट्रोजन की। हम एवरेज निकाल चुके हैं +3 है, अब हम एक्चुअल निकालना चाह रहे हैं। 4 and 2 +4 and +2 दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। इस नाइट्रोजन की +2, इस नाइट्रोजन की +4। कुछ समझ में आया ना आया? आ गया? पक्का आ गया? वेरी गुड। गाइस जेई में जानते हो क्या क्वेश्चन आते हैं? 3-4 कंपाउंड दे रखे हैं, N2O5 N2O4 N2O3 N2O, ऐसे दे दिया और कहा इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनमें NN लिंकेज है। केमिकल बॉन्डिंग का कैसे हुआ? तुम्हें स्ट्रक्चर रटना पड़ेगा, स्ट्रक्चर नहीं रटा हुआ तो कैसे काम करोगे? ये P ब्लॉक 2 का पार्ट है। तो जैसे N2O3 है, N2O4 है, N2O5 है,
इनकी तुम्हें स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए N2O5 में एनएन लिंकेज है क्या, जरा देखना। नहीं है। N2O4 में एनएन लिंकेज होगी, अभी बताता हूँ, स्ट्रक्चर बनाऊंगा। N2O3 में एनएन लिंकेज होगी। पूछते कितने आउट ऑफ द गिवन कंपाउंड हाउ मेनी हैव गॉट एनएन लिंकेज, इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आ जाता है। बच्चे पढ़ के आते नहीं है, फिर क्वेश्चन गलत कर देते हैं या छोड़ के आते हैं। तो रटना है, मैं बता रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर रटे होनी चाहिए। आई एम ट्राइंग टू एम्फेसाइज द पावर ऑफ रटना। हाँ, तो एनीवे स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। हाँ तो बच्चों हम कहाँ पे थे? N2O4 कर रहे थे आई गेस। N2O4 ये है। ये जो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है ना, उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ रही होती है, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चों? दोनों में +4, दोनों नाइट्रोजन की +4। N2O ये था हमारा N2O4। अब आते हैं N2O पे बच्चों। या फिर इसका एक और स्ट्रक्चर भी है, रेजोनेंस हो सकती है, हमें पता है ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। सो अनदर पॉसिबल स्ट्रक्चर इज दिस। एवरेज निकालेंगे। N2O में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की क्या है? हाँ, 1 +1 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ है ना बच्चों? और एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे नाइट्रोजन की क्या है बच्चों? इसमें दोनों नाइट्रोजन की क्या क्या है? एवरेज तो +1 है, वी नो, +2 और 0। और सेकंड वाले स्ट्रक्चर में +3 और -1। +3 और -1। एनीवे क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा? ये सारे कंपाउंड दे दिए, N2O, N2O3, N2O4, N2O5, कितनों में NN लिंकेज है या कितने में NON लिंकेज है? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जेई में, जैसे मैं बता रहा था। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, मेरे ख्याल से 16 हो गया था, 17 पे आ जाते हैं। H2SO5। अभी तक हमने कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन पॉसिबल आ रही है। जरा इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताना बच्चों। peroxy monosulfuric acid या another name for it is Carus acid। यार यू कैन अंडरस्टैंड कि सल्फर की +6 से ऊपर नहीं जा सकते, और यहाँ पे क्या उठ के आ रही है? +8। किस खुशी में? क्योंकि हमने सारे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानी थी? जब सॉल्व कर रहे थे तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानी थी? +8 निकालते हुए सल्फर की -2। मुझे बताओ, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें इन दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? गुड, बताओ बच्चों, कोई और बच्चा भी बताओ। इसे बोलते हैं सर परऑक्सी वो लिंकेज। कौन सा एसिड लिख कैरोज बेटा, कैरोज, पेरोक्सो या परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या कैरोज एसिड, कैरोज एसिड। बच्चों मैं ये बता रहा हूँ, ये जो ओ लिंकेज है इसे बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज। इन दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। तुमने देखा है नहीं देखा बच्चों, बॉन्ड तोड़ के? एंड दैट इज द रीजन कि सल्फर हमारा +6 के बजाय क्या आ रहा है? +8। +8 आया था ना हमारा, गलत आया था हमारा। +6 या +8 इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने सारे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 मान ली, जबकि 2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली क्या है? -1। सल्फर की एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों? +6 इंस्टेड ऑफ +8। यू लुक एट द स्ट्रक्चर, यू विल रियलाइज सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6। मैक्सिमम वाला केस। एक और एग्जांपल लेते हैं, 18 H2S2O8। इसे बोलते हैं परऑक्सी, इसमें भी परऑक्सी है। डाइसल्फ्यूरिक एसिड,
पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसे बोलते हैं मार्शल्स एसिड। हाँ बच्चों, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है बच्चों, जरा बताना मुझे। सर एवरेज हाँ 7। इट इज 7, आनी चाहिए मैक्सिमम 6। जरा मुझे बताओ इन दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1 -1। और एक्चुअली सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आएगी फिर? सारे बॉन्ड तोड़ दो, +6 निकल के आएगी नहीं आएगी बच्चों? वेरी नाइस। तो +6 के बजाय +7 क्यों आ रही थी? क्योंकि हमने सारे ऑक्सीजन -2 मान लिए थे, और दो ऑक्सीजन एक्चुअली -2 के बजाय -1 है, जिसकी वजह से सल्फर +7 नहीं एक्चुअली +6 है। समझे या नहीं समझे गाइस? समझ गए? वेरी नाइस। CrO5, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है बच्चों? 10 तो हो ही नहीं सकती, 6 से ऊपर जा नहीं सकता। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आएगी बच्चों? +6। हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा, अभी डिस्कस नहीं करेंगे बच्चों। K3CrO8, it can also be written as CrO8 3-। ये बच्चों, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर वैसे निकाल दे तो कितनी आती बच्चों? है ना? गुड। और एक्चुअली यहाँ पे सारे ऑक्सीजन -2 नहीं है, क्या है? -1। क्लियर है या नहीं बच्चों? तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? क्रोमियम X मानो, 8 ऑक्सीजन और हर एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों? इक्वल टू -3। X क्या आ गया बच्चों? +5। क्लियर है गाइस? +13 नहीं है, +5 है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट तो बताओ। स्ट्रक्चर हो गए खत्म, ठीक है ना? ना नहीं, ऐसे बच्चे तो ऐसे कर रहे हैं, ये बता नहीं, बस चलते हैं। अब आएंगे हम रेडॉक्स रिएक्शंस पे। अभी तक क्या नहीं नहीं, अभी तक हमने रेडॉक्स का बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था रेडॉक्स के बारे में, ठीक है ना? अभी रेडॉक्स रिएक्शंस करनी बाकी है। ये कहां से आ गया? ये फिजिक्स है क्या कुछ? बचा आवाज नहीं। रेडॉक्स रिएक्शंस पे आते हैं। स्ट्रक्चर्स हो गए, बट नाउ लेट अस गो ऑन टू रेडॉक्स रिएक्शन। बेटा प्लीज आवाज नहीं, अब आवाज नहीं बच्चों। आई हैड इट। CuSO4, Pb plus CuSO4 giving PbSO4 plus Cu। आवाज मत करना बच्चों। देखो गाइस, रेडॉक्स रिएक्शन में जब हमने बिल्कुल स्टार्ट किया था, व्हेन वी स्टार्टेड विद द, बिल्कुल ऊपर जो हमने करा था, वहां पे हमने क्या पढ़ा था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। अब हम इलेक्ट्रॉन के बजाय, डू यू थिंक इट इज बेटर टू से इन टर्म्स ऑफ चार्ज? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन। +2 से +3 गया, क्या आया बच्चों? ऑक्सीडेशन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बच्चों? रिडक्शन। -1 से -2 जा रहा है, बताओ बच्चों वो क्या होगा? -1 से -2 जाना। एग्जाम्पल लेते हैं, बेटर फील आएगी। Fe2 + 2 Fe3+, सोचो बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म में सोचो। +2 से +3 जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट? इट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है ना बच्चों?
O2 माइनस से O माइनस जा रहा है, -2 से -1 जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज आ रहा है नहीं आ रहा है, -2 से -1, इट इज अ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज अगेन ऑक्सीडेशन। मतलब हमने चार्ज की टर्म्स में या इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में ना कह के ऑक्सीडेशन स्टेट बोल है, वो चार्ज ही बेसिक। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? rather than talking in terms of loss of electron या gain of electron, we are talking in terms of increase in oxidation state या decrease in oxidation state। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? गुड। ये हो गया, दिस इज ऑक्सीडेशन। अगर मैं कहता हूं Pb2 + 2 Pb, ये क्या होगा बच्चों? +2 से 0 जा रहा है, +2 से ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, अब फटाफट देखना आना चाहिए, +2 से 0 जा रहा है, रिडक्शन। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है या नहीं ये चीज? Let us talk about another case, H2O2 giving H2O। ऑक्सीजन -1 से -2 जा रहा है, H2O में गया, ऑक्सीजन H2O2 इज -1, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1 ओवर हियर, H2O में क्या है? -2। तो ये क्या है बच्चों? रिडक्शन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अब तुम यहाँ पे हाइड्रोजन देखोगे नहीं, तुम्हें पता है हाइड्रोजन हमेशा +1 होगा इनके में। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? हाइड्रोजन +1 तुमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया। तो हम ऑक्सीजन का देखेंगे, जो हमें वी हैव टू आइडेंटिफाई किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, फटाफट देखना आना चाहिए। एक चीज और गाइस, यार ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ना, रिएक्टेंट साइड में देख, पता नहीं क्या हो जाता है बच्चों को, सर प्रोड साइड में देख रहे होते हैं, सर प्रोड में ये ऑक्सीडाइज हो गया, तो यार रिएक्टेंट साइड में होता है, जो भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, वी लुक ऑन द रिएक्टेंट साइड। ठीक है बच्चों? नाउ कमिंग टू द अबव रिएक्शन। यार एक चीज दिख रही है नहीं दिख रही है, सल्फेट तो दोनों तरफ बैठा है, तो सल्फेट में तो कुछ आएगा ही नहीं चेंज। तो ध्यान दो लेड पे और कॉपर। पीबी 0 से कहां जा रहा है बच्चों? +2 पे जा रहा है, हाँ है ना बच्चों? 0 से +2 जा रहा है, तो क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। Cu +2 से कहां जा रहा है? 0 पे, तो ये बंदा क्या हो रहा है? रिडक्शन हो गया। दिस इज अ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, दिस इज अ सब्सटेंस रिड्यूस। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? ऑक्सीडेंट कौन होगा बच्चों? हाँ, या Cu2+, मोर अप्रोप्रिएटली Cu2+, है ना बच्चों? और रिडक्टेंट क्या होगा? Pb, हाँ है ना बच्चों? मतलब मैं लिख देता हूं, बेटर रहेगा। Cu2+ क्या हुआ बच्चों? रिड्यूस, इट इज रिड्यूस्ड, सो दिस इज द ऑक्सीडेंट, and Pb is oxidized, right? So it is actually the reductant। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस पे आते हैं। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। पहला, पहले चैप्टर की फील आ जाएगी पूरी, जो तुम्हारा क्लास 10th में करा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, Li+N2 गिविंग Li3n। बताओ बच्चों, इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट फटाफट देखो और बताओ। Li ऑक्सीडाइज हो रहा है और N2 रिड्यूस हो रहा है। Li 0 से +1 जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो गया। नाइट्रोजन 0 से कहां जा रहा है बच्चों? -3, रिड्यूस हो गया, नीचे लिखना पड़ेगा, रिड्यूस हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स। हाँ बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स एक्चुअली जो अपने ऊपर वाला केस लिया है वो इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स ही है। ठीक है बच्चों? इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है दो मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो गया, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो गया, वही तो था ऊपर।
मतलब कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो, जो हमने अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखी, इट वॉज ऑल्सो इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, C+O2 गिविंग CO2। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां जा रही है? 0 से +4 जा रहा है। ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन कहां से कहां जा रहा है? 0 से -2 रिड्यूस। जरा कंबशन रिएक्शन देखते हैं, करा था नहीं करा था बच्चों हमने? अरे थर्मोडायनेमिक्स में कर करके शहीद हो गए थे बच्चे। बच्चों बताओ गाइस, बताओ मुझे। CH4 में देखो हाइड्रोजन तो कुछ ना हो रहा, पहले भी +1 अब भी +1। -4 से कार्बन कहा जा रहा है? +4। कार्बन हो गया ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीजन को देखो यार, दोनों में से किसी को देख लो, मतलब CO2 में देख लो -2 है, H2O में देख लो -2 है। ऑक्सीजन 0 से कहां जा रहा है? -2 जा रहा है, मतलब ये बंदा रिड्यूस हो रहा है। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? वेरी नाइस। ये भी हमने देखा कॉम्बिनेशन। अब आते हैं सेकंड पे, डीकॉम्पोजिशन। हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स का मतलब है दो मॉलिक्यूल्स है, उनमें से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो गया, एक रिड्यूस। इंटर, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि अभी हम इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स भी देखें, विच इज लाइक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यू अंडरस्टैंड द टर्म इंट्रा एंड इंटर? गुड। डीकॉम्पोजिशन पे आते, KClO3, बेटा ये गया KCl में और O2 में। बच्चों बताओ, K का तो ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क ही ना पड़ेगा, +1 वहां +1 वहां। ऑक्सीजन -2 से कहां जा रहा है? इसका हो गया ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन कहां से कहां जा रहा है? +5 से। वेरी नाइस, स्पीड अच्छी है बच्चों, गुड। +5 से कहां जा रहा है? -1, रिड्यूस हो गया। दिस इज एग्जांपल ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स। इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कोई एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो गया, दूसरा एलिमेंट रिड्यूस हो गया। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं, H2O का डिकम्पोजिशन टू गिव H2NO2। वेरी नाइस। हाइड्रोजन यहाँ पे कहाँ जा रहा है बच्चों? बैलेंस करना जरूरी है क्या ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए? क्या बैलेंस करना? +2 से 0, +1 से 0, क्या कर रहे हो? हाइड्रोजन +1 से 0 तो रिड्यूस, और ऑक्सीजन -2 से 0 ऑक्सीडाइज। ये क्या रिएक्शन है बच्चों? इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स। मॉलिक्यूल एक है, उसका एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो गया, एक रिड्यूस हो गया। अब आते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये नहीं था। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देखते हैं, H2O2 गिविंग H2O + O2। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब समझो, एक मॉलिक्यूल में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और वही रिड्यूस। इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स में क्या होता था? एक मॉलिक्यूल का कोई एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरा एलिमेंट रिड्यूस। डिस्प्रपोर्शनेशन में एक मॉलिक्यूल में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और वही रिड्यूस हो रहा है। एक ही मॉलिक्यूल का, मतलब मॉलिक्यूल और भी हो सकते हैं कम मतलब रिएक्शन में, लेकिन जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है वो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन को देख, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में क्या है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? क्या है बच्चों? H2O2, हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -1।
ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे -1 से कहाँ जा रहा है, जो मैंने एरो बनाया उसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और अब ऑक्सीजन -2 से कहाँ जा रहा है बच्चों, -1 से, सॉरी, कहाँ जा रहा है बच्चों, 0। क्या हो रहा है बच्चों, तो दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बच्चों। हाँ, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एंड सेम मॉलिक्यूल के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, बेटर फील आएगी। ओके, जस्ट अ सेक, P4 गिविंग PS3 प्लस H2PO2 माइनस। बच्चों P4 PS3 दे रहा है बेटा, H वाटर से आ रहा होगा, वो अभी हमने पूरी रिएक्शन नहीं लिखी है, सिर्फ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द पार्ट जो कि ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है। हाँ, इंपॉर्टेंट पार्ट लिख दिया। हाँ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कहां से आ रहे होंगे, वाटर से आ रहे हो, मैंने लिखा नहीं है। बताओ गाइस, यहाँ पे कहां से कहा जा रहा है, माइनस 0 से -3 रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे कहाँ जा रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां जा रही है, 0 से +1। नाइस, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ या ना, एक और देखते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ये कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर सकता है, वो शो कर सकता है जो मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में बैठा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन उस एलिमेंट का होगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट साइड में मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है। रिएक्टेंट साइड। हाँ, ये ऑब्वियस सी चीज है, मतलब अगर क्लोरीन Cl- है तो बेटा वो तो ऑक्सीडाइज ही होगा ना, -1 के बाद, मतलब वो अब तुम उसका कुछ भी बनाओगे, Cl2 बनाओ, ClO3- बनाओ, ये बंदा तो क्लोरीन तो ऑक्सीडाइज ही होगा क्योंकि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हम तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या है, एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज, एक बार डिक्रीज, तो ऑब्वियस सी बात है इट शुड बी इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम। समझ आया नहीं आया बच्चे, गुड। तो यहाँ पे हमारा क्लोरीन Cl- में क्या क्या हुआ बच्चों, रिडक्शन 0 से -1, और यहाँ पे 0 से +5 ऑक्सीडेशन। तो यार पूछा जाता है, ये एक क्वेश्चन है कि कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करेगा। कई बार ये पूछ लेंगे इनमें से कौन सा सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज हो सकता है। समझ आया क्वेश्चन, कौन सा सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज हो सकता है, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब वो बंदा सिर्फ रिड्यूस हो सकता है, कौन सा होगा, जो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है। अगर कोई इंटरमीडिएट में बैठा है तो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, इट कैन सर्व एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर हमें कहा है इट कैन ओनली सर्व एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब वो बंदा सिर्फ रिड्यूस हो सकता है। रिड्यूस सिर्फ वो होगा जो ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है। जैसे सल्फर +6 में है, इट कैन ओनली एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद रिड्यूस होएगा, +6 से नीचे गिरेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। NH3, इसमें जो नाइट्रोजन है, इट कैन ओनली एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि तुम्हारा खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, कि -3 में बैठा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। अब आते हैं सिन प्रोपोर्शनेशन पे, फोर्थ सिन, हाँ क्या हुआ, क्या आ गया सिन, कहां से आ गया, गैस था वो। अच्छा वो, बच्चों होल्ड ऑन प्लीज, ये है डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा। ठीक है बच्चों, Br- + BrO3-
गिविंग Br। कुछ समझ आया नहीं आया? एक ऑक्सीडाइज हो गया Br2 दे रहा है, एक रिड्यूस हो गया Br2 दे रहा है, ऑपोजिट ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये बंदा -1 से 0 जा रहा है, क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडाइज। ये बंदा +5 से 0 जा रहा है, क्या हो रहा है बच्चों? रिड्यूस। ऑपोजिट ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट। अरे बच्चों एक अच्छा एग्जांपल है, देखो। जरा इसमें बताना बच्चों, एक कौन सी रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है, सिन प्रोपोर्शन? ये क्या था? पता है सेम एलिमेंट ऑफ एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना, अच्छा और दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन। दो से एक में जाना, ये सिन प्रोपोर्शनेशन है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि एक में NH4+ में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -3। और NO2- में क्या है? +3 बच्चों। NO2- को देखो, इट इज +3, NH4+ में -3 और NO2- में +3, और दे आर गोइंग टू अ सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बच्चों, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है? 0। तो ये बंदा क्या हुआ? -3 से 0 पे गया, ऑक्सीडाइज, और ये हमारा +3 से 0 पे गया, रिड्यूस। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रही है ये चीज या नहीं हो रही है गाइस? रुक जाओ बच्चों, आवाज नहीं। ओके अच्छा, शांति प्लीज। अच्छा गाइस, एक सिंपल सी चीज, जो मैंने ऊपर रिएक्शन लिखी है उसी टाइप की अगर रिएक्शन यहाँ पे सोची जाए तो प्रोडक्ट क्या बने? जो मैंने रिएक्शन ऊपर सोची है उसी टाइप की रिएक्शन नीचे अगर हम करने की कोशिश करें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? N2 + H2 H2O2 ना करो, N के साथ ऑक्सीजन भेज दो, N2O + 2H2। गाइस ये प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ N2 एंड प्रिपरेशन ऑफ N2O, P ब्लॉक 2। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? क्लियर हो गया? हाँ मतलब पी ब्लॉक में रख लेना, अभी रटने का मन नहीं कर रहा तो पी ब्लॉक में रख लेना, रटना तो पड़ेगा बच्चों। इसको देखो बेटा, यहाँ पे NH4+ से कहा जा रहा है? N2O में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? +1। हाँ है ना? N2O में नाइट्रोजन की सर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 -3 से +1 जा रहा है, क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन और NO3- में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5, +5 से जा रहा है +1, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बेटा? So this is what you have. These are thin proportionation reaction. Clear?